So welcome back. so now we will continue the vaccination lecture. Selective vaccination. Vaccinations are given specifically to those at increased risk of disease. तो वैक्सीनेशन उन लोगों को दिया जाता है जो कि इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ में होते हैं, जिनको डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है. ठीक है, इसमें फिर 4 किस्म के लोग होते हैं. ठीक है, 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है. एक हाई रिस्क ग्रुप है, ऑक्यूपेशनल रिस्क है, ट्रैवलर्स हैं और आउटब्रेक कंट्रोल है. ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप में वो लोग आते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है और उसने टारगेट किया है या बच्चों को या फीमेल्स को या किसी स्पेसिफिक एनिमल को या किसी एज्ड पीपल को, तो हम उनको स्पेसिफिकली वो वैक्सीनेशन करते हैं. ठीक है. नाउ ऑक्यूपेशनल रिस्क में क्या होता है कि किसी खास तबका जो होता है, कोई ख़ास ग्रुप होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम हेपेटाइटिस का कह लेंगे, हेपेटाइटिस बी का, कि फॉर एग्जांपल हमारे जो बार्बर्स होते हैं, सो वी वैक्सीनेट देम बिकॉज उनका जो काम होता है वो यूजुअली स्किन वगैरह को उनके साथ टच करते हैं, या फॉर एग्जांपल उनको हेपेटाइटिस होने का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो शेयर्ड रेजर्स वगैरह भी होते हैं, तो कट लगने का मतलब वो दे आर एट हायर रिस्क, तो उनको हम वैक्सीनेट करते हैं. ऑक्यूपेशन मतलब कि उनका काम ऐसा हो कि वो उनको रिस्क ज़्यादा हो डिजीज़ होने का. नाउ ट्रैवलर्स मतलब जब हज के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको भी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन होती है ताकि उनको रेबीज़ ना हो. उनको उधर एक स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्लुएंजा है, मतलब डिफरेंट जो लोग होते हैं वो ईयर से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उससे बचने के लिए उनको वैक्सीनेट किया जाता है. मेनिंजाइटिस हो गया, येलो फीवर, रेबीज़, तो ये डिफरेंट ट्रैवलर्स को वैक्सीनेशंस की जाती है. उसके बाद आता है आपके साथ आउटब्रेक कंट्रोल. आउटब्रेक मतलब जिस तरह की कोविड-19 आ गया था, ठीक है, ये आउटब्रेक था. ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्पेसिफिक जो है किसी डिजीज़ को हम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं ताकि हम उस ख़ास जो आउटब्रेक आया है, जो बीमारी आई है, उससे लोगों को हम महफूज रख सकें. ठीक है. दैन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है इसका, जो फर्स्ट वैक्सीन है वो आपके साथ डेवलप हुआ था 1796 में. एडवर्ड जेनर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हम जो है काउ पॉक्स वायरस को हम ह्यूमन स्मॉल पॉक्स से अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है ये रिलेटेड वायरसेस हैं. तो यूरोप में जो है एस्टिमेटेड 80% से ज़्यादा लोग जो है स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी डेथ हो गई थी. काउ पॉक्स में क्या होता था कि उसमें लीजन्स और ब्लिस्टर्स आ जाते थे. ठीक है, अगर आपने कहीं पिक्चर देखा होगा तो उसमें लीजन्स और ब्लिस्टर्स आ जाते थे ऑन द अडर काउज एंड प्रोड्यूसेस सिमिलर स्किन अल्सर्स इन ह्यूमन. सेम तरह के जो ब्लिस्टर्स होते थे वो ह्यूमंस में भी अल्सर्स या ब्लिस्टर्स ह्यूमंस में भी आ जाते थे. ठीक है, तो बेस्ड ऑन मिल्कमेड्स क्लेम that cowpox infections protected her from smallpox, Jenner prepared this vaccine. एक मिल्क मेड, फॉर एग्जांपल मिल्क मेड हम कहते हैं लाइक मेड जो फीमेल होती है, जो लेडी होती है जो कि दूध जो है वो जो गाय वगैरह है उससे दूध निकालती है. तो उनका क्लेम था कि काउ पॉक्स का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड हो गई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, क्योंकि काउ पॉक्स के साथ मतलब उनका काउ के साथ उनका काम था. तो शी सेड दैट उसकी वजह से मैं स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है
वो प्रोटेक्टेड हो गई। तो जेनर ने उसके बेस पे ये वैक्सीन को प्रिपेयर किया था। ही टुक फ्लूइड फ्रॉम, जो फ्लूइड था वो काउ पॉक्स ब्लिस्टर से उसने वो फ्लूइड लिया एंड देन यूज्ड इट नीडल्स, और उस नीडल्स में जो है वो फ्लूइड था और स्किन को स्क्रैच करके हेल्दी वॉलंटियर्स को वो इंजेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो गई। लेटर ऑन 2-3 बार इम्यून करके जो है उसमें इम्यूनिटी जनरेट हो गई। A majority of Jenner's volunteers did not develop cowpox or smallpox even when subsequently exposed to person infected with smallpox. Now, वैक्सीन का नाम भी इसके बाद वैक्सीन रखा गया क्योंकि वैका इज फ्रॉम वर्ड मीनिंग काउ, is using infections agents to provide immunes against illness. तो वैक्सीनेशन का जो वैका है वो काव से निकला है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन साइट, डेज 4 to 21। फर्स्ट डे पे आप देख सकते हैं, देन लेटर ऑन 7th डे, देन 14 एंड 21। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या क्या जनरेट हुआ था, क्या क्या आ गया था, ठीक है। 7th सेंचुरी इंडियन बुद्धिस्ट जो है इन लोगों ने स्नेक का बीनोम जो है वो पी लिया था ताकि इसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी जनरेट हो, ठीक है। Then in 10th century variolation to prevent smallpox, then variolation introduced into England, then Junerian era 1760 to 70, dawn of immunological sciences, ठीक है। immunological science का जो है वो introduce हुआ। early bacterial vaccines and toxins and toxoids 1910 से 1930 तक, then later on 1930 से 50 तक जो है अर्ली वायरल वैक्सीन जो है वो जनरेट हुए, डेवलप हुए येलो फीवर एंड इन्फ्लुएंजा के लिए। देन लेटर ऑन टिश्यू कल्चर जो है उसका रेवोल्यूशन आया कि हम मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला और पोलियोमाइलाइटिस के लिए जो है उसकी टिश्यू कल्चर हम कर सकते थे, ठीक है। 1970 से 90 तक डॉन ऑफ मोलिकुलर एरा, वो मोलिकुलर एरा पर आ गया, मोलिकुलर बायोलॉजी उसका दौर आ गया। हेपेटाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसका जो है दौर आ गया कि हमने मोलिकुलर बायोलॉजी को डेवलप किया। नाउ टुडे इज रोटा वायरस, ह्यूमेनोपेपिलोमा वायरस वैक्सीन एंड हर्पीज जोस्टर वैक्सीन्स एंड ग्लूकोजोगेट वैक्सीन्स, ये सब जो है हमने डेवलप कर लिए। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल वैक्सीन, किसी आइडियल वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी प्रोड्यूस द सेम इम्यून प्रोटेक्शन विच, अच्छा इसमें जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपके साथ वही स्पेसिफिक किस्म का जो है प्रोटेक्शन जनरेट होगा जो कि एक डिजीज से होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही वो डिजीज को कॉज नहीं करेगा, उस इन्फेक्शन की तरह जो प्रोटेक्शन है वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट होगा बट उस इन्फेक्शन को जनरेट नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होगी, ठीक है। देन like for generate long lasting so that the person is protected if they are exposed to the antigen several years after vaccination। तो ये इम्यूनिटी जो होगी ये लॉन्ग लास्टिंग होगी अगर इसको एक्सपोज कर भी दिया जाए आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इंटरप्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय प्रिवेंटिंग कैरिएज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द वैक्सीनेटेड पर्सन, इसमें जो इन्फेक्शन है उसकी स्प्रेडनेस को इफेक्ट इंटरप्ट करेगा, उसको रोकेगा, कंट्रोल करेगा बाय प्रिवेंटिंग कैरिएज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज वैक्सीनेटेड एंड द वैक्सीनेटेड पर्सन, कि वो कैरियर नहीं बनेगा
جس پرسن کو آپ نے ویکسینیٹ کر دیا اس میں جو ہے وہ کیریئر کی وہ کوالٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. وہ دین شوڈ بی ان ایکسپینسو, یہ ایکسپینسو نہیں ہوگا, مطلب سستا ہوگا, اینڈ ایزی اینڈ ٹو اسٹور اینڈ ایڈمنسٹر, اس کو اسٹور کرنا بھی آسان ہوگا, اور ایڈمنسٹریشن مطلب اس کو پرسکرائب کرنا بھی مطلب آسان ہو, مطلب اس کو لائک ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا لیں کہ وہ عام کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو کر نہ سکے. ویکسینز نیڈ ٹو بی سیف اینڈ دا رسک فرام اینی سائڈ افیکٹس should be much lower than the benefits of preventing deaths and serious complications of the disease. اس کا جو رسک ہے وہ بھی کم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو سیریس کمپلیکیشنز ہیں وہ بھی نہ آئے, مطلب اس میں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی کم ہو, اور اس کے ساتھ جو ہے ڈیزیز کا جو ڈیزیز کازنگ اور ڈیتھ کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو. اچھا, نیکسٹ کمپوننٹس ہیں ہمارے ساتھ کہ ویکسین میں کون کون سے کمپوننٹس یوزلی ہوتے ہیں. ویکسینز انکلوڈ ورائٹی آف انگریڈینٹس انکلوڈنگ اینٹیجن اسٹیبلائزرز, ایڈجوونٹس, اینٹی بایوٹکس اینڈ پرزرویٹیوز. ویکسینز میں جو ہے ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ورائٹی کے جو ہے انگریڈینٹس ہوتے ہیں, جس میں اینٹیجن اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں, اینٹیجنز ہوتے ہیں, اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں, ایڈجوونٹس ہوتے ہیں, اینڈ پرزرویٹیوز. اینٹیجنز کیا ہوتے ہیں؟ اینٹیجنز تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک پارٹ آف دا کسی مائکرو آرگینزم یا کسی وائرس کا اسپیسیفک پارٹ ہوتا ہے. اسٹیبلائزرز کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیبلائزرز آر یوز ٹو ہیلپ دا ویکسین مینٹین اٹس افیکٹونیس اینڈ ڈیورنگ اسٹوریج. وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ویکسین کو مینٹین رکھنے میں یا اس کی اسٹوریج میں ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ ویکسین کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, مطلب پرٹیکولرلی ویئر دا کولڈ چین از انریلائبل. اس میں مطلب ویکسین کی اسٹیبلٹی کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر آپ ویکسین بنا بھی لیں اور وہ اسٹیبل نہ ہو تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی اسٹیبلٹی ایسے کہ مطلب اس کو بہت زیادہ پروٹوکول نہ چاہیے ہو. انسٹیبلٹی کین کاز لاس آف انٹیجنسی اینڈ ڈیکریز افیکٹیوٹی آف LAV. تو آپ کے ساتھ اگر ویکسین اسٹیبل نہ ہو تو اس کی وجہ سے جو اینٹیجن ہے اس میں ڈکریز آ سکتا ہے, ان افیکٹیوٹی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس اینٹیجن کا. فیکٹرز افیکٹنگ مطلب پی ایچ اور الکلینٹی آف ویکسین کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ٹیمپریچر اور ویکسین کا جو ہم الکلینٹی اور ایسیڈیٹی ہے اس کو بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اسٹیبلائزنگ ایجنٹس انکلوڈ MgCl2, MgSO4. دے جو ہے یہ جو ہے آپ کو یہ میسلز میں, اور لیکٹوز سوربیٹول اینڈ سوربیٹول جیلاٹائن, یہ ہم ایز اے ویکسین اسٹیبلائزرز کو ہم نے کو یوز کیا تھا, ٹھیک ہے. دین ایڈجوونٹس, انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دیز ان our future lectures. Thank you so much.